आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपके साथ मैं शाहिद कामरान। पिछले दिनों हमने अपने चैनल हिंदुस्तानी मीडिया पर मधुबनी जिला अंतर्गत पतौना थाना के एसएचओ और एएसआई के बारे में गांव वालों के गंभीर आरोप को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसके बाद से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में कई तरह की बातें कही हैं। इस बीच दो ऑडियो के साथ दो वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में रहमती खातून और उनकी मां ने चांद पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं। वहीं ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है कि 50,000 रुपए के बदले वो युवती का वीडियो पेश करेगा, जिससे सारा का सारा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। यह बातचीत रहमती को बहुत करीब से जानने वाला बिस्फी ब्लॉक के एक लड़के ने बिस्फी के एक संवाददाता से की है। हालांकि दूसरी ऑडियो रहमती के पहले पति मोहम्मद सद्दाम की भी हिंदुस्तानी मीडिया के पास मौजूद है, जिसमें उसने भी औसी 0 माइल के किसी इमरान नामी लड़के के बारे में जिक्र किया है। ऐसे में हमारी टीम उस लड़की के गांव पहुंची और वहां के लोगों से बातचीत करके सच झूठ की पड़ताल करने की कोशिश की। हमारी टीम को सूत्र से जानकारी मिली कि रहमती अपने घर पर नहीं है, इसलिए रहमती से बातचीत नहीं हो सकी। आइए सुनिए बिस्फी के एक संवाददाता से हुई बातचीत का कुछ अंश, फिर देखिए हमारे पड़ताल में क्या कुछ सामने आया। हेलो। हाँ, कहाँ नहीं मिलोगे? दोस्त आज मिल नहीं सकता, हम निकल गए कहीं बाहर। गाड़ी पे आ गए हम यहाँ मुजफ्फरपुर। हम तो कहे बुला लिया यार। हम बोले आने के लिए, बता हम बोले गाड़ी के लिए खड़े हुए हैं, गाड़ी पे आदमी नहीं था, हम चले मुजफ्फरपुर। हाथ में मेरे चोट था तैयो। कैसे होगा फिर काम? तो बता ना का डन है उसमें, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। 50 में? 50 में? हाँ, हम बात किए हैं, ठीक है, उससे। हाँ। तो बोला है कि अभी उतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हम फिर बाद में कर देंगे, ठीक है। अभी 20 लगभग जो है वो कर देगा करंट में। नहीं वो कर देगा, वो मेरा जिम्मेवारी है, हम करवा देंगे। फूड खाओ फिर भाई वाला बात है, वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा दोस्त। हम तुमको कर देंगे ना, हम पर यकीन नहीं है। हाँ, कहोगे तभी हम डलवा देंगे अकाउंट में तुम्हारा पैसा। रहमती के बारे में जो आरोप लगाया था चांद ने या ग्रामीणों ने कि रहमती कैरेक्टर की खराब है, थाना अध्यक्ष के साथ उसका एक गलत संबंध है, उसको रहमती वीडियो जारी करके साफ साफ गलत बता रही है। क्या कहेंगे आप? बूढ़ी हैं, गांव में रहने वाली हैं, कैसी लड़की है रहमती? क्या वो सच में सही है? लड़की तो कल की तैसी फ्रेंड है बउआ कि कोई नहीं उसको अच्छा कहता। उसका चाचा खुद गाँव से निकालेंगे। गांव से निकाल दी तुझे, गांव से निकाल दी उसका चच्चा कि इसको टपने नहीं देंगे गांव में। तो भी चाचा का नाम क्या है? उनकी नाम है अशफाक। अशफाक है नाम है। वो का एमे ऊँट में पैर टूट गया। अच्छा। वही चान रहा कि उसका पैर को सही करो, बुझे बउआ। न तो निंगरे बना इस तरह का आरोप लगा दिया कि क्यों? तो वो सही नहीं है। हाँ, रहमती ने एक वीडियो वायरल की है और सोशल मीडिया पे चल रही है। वो वीडियो में वो अपने आप को साफ तौर पे बता रही है कि मैं गलत नहीं हूँ, चांद हमारे साथ अवैध संबंध बना रहा था और बार बार पैसे डाल रहा था अवैध संबंध बनाने के लिए, और ये बात मैं नहीं मानी, तो हमारे ऊपर जो है इस तरह का ब्लेम लगा रहा है और जो है समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर आप क्या बताएंगे? इसको लेके ये बता रही है, वो लड़की गलत बता रही है, चांद भाई को जो फंसा रही है। इसका जो लड़की का जो बात बोल रही है, वो लड़की का जो परसौनी वाला से जो मामला फंसा था, तो क्या कहते हैं कि आफ्ताब, आफाक, गुलसाद ये सब जो है से पंचायती बैठाया था। वो मामला में जो है से लड़की का ये चांद भाई चच्चा लगेंगे, उसको गलत इल्जाम लगा के फंसा रहा है। ये मामला जो है से चांद, गुलसाद, आफ्ताब का है, ये परसौनी वाला लड़का का मामला। ये सरासरी चांद भाई को फंसाया जा रहा है। ये साजिद से लड़की को पूछ लीजिए आप। लड़की एक वीडियो वायरल की है सोशल मीडिया पे और वो अपने आप को बहुत सती सावित्री बता रही है। इस विषय में क्या बताएंगे आप? किस टाइप की वो लड़की है? सर, उस लड़की का आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। जगह जगह से उनकी प्रक्रिया निकालिए, बेनीपट्टी हो, बभनगामा हो या दरभंगा हो, मधुबनी हो, जहाँ से भी हो, उनका पता कीजिए।
उनको बेबाप का बच्चा पैदा हुआ है। रफत नाम की एक लड़की है, उनको पैदा हुआ। उसके शहर का भी पता नहीं है, उनके शहर को भी पता करवाइए जगह जगह से भी। बेगुनाह निर्दोष हमारे समाज तीसरी नरसाम उत्तरी में चांद को फंसाया जा रहा है। हम शकीला खातून के दरमियान में रास्ते का झगड़ा लड़ाई है, रास्ते पे कांटा बिछाता है, गुलसाद बिछवाता है, हादी आफाक बिछवाता है और आफ्ताब सब मिल कर के शकीला खातून को बहुत मार मारा। रमज़ान से ही मार रहा है, 3 बार मार मारा। सारे समाज के पास हम गए शकीला खातून को लेकर के, लेकिन हमारे गांव के चांद साहब ने बोला, मोबिन शहजाद ने बोला, सारे आदमी ने बोला कि छोड़ो वो लोग लंगी है, अल्लाह पे सब्र कर लो, इंसाफ करेगा अल्लाह। 1 बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार में हम लोग खुद से थाना का सहारा पकड़े। पतौना थाना केस करे रमज़ान में 15 रोज के। कि आप थाना गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ? राम कहानी कोई कार्रवाई नहीं हुआ थाना पे। फिर हम लोग बेनीपट्टी का सहारा पकड़े। बेनीपट्टी से कुछ ऑफर आया थाने के ऊपर, तो थाना 15 रोज के बाद आए, तो हम लोग के घर नहीं पहुँचे। हम लोग बाद में है, जांच कीजिए, हम लोग बाद में घर बनाए हुए हैं। अच्छा, तो रहमती के घर तक पहुँचे। विजय हमको नहीं कहने आता है क्या नाम है उसका, विजय पांडे ने, दरोगा साहब, रहमती के कुंडी ढकढकाया, रहमती के घर तक से वापस हो गए। रहमती को साथ में लेकर के हम लोग को डांट पड़ा, उस टाइम भी हम लोग को डांट पड़ा। फिर अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से रहमती के ऊपर और थाना अध्यक्ष SHO के ऊपर जो आरोप लग रहा है, उसको लड़की रहमती साफ साफ गलत बता रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। हमारे घर के पास रहमती का घर है, आप पता कीजिए, कहीं से भी पता कीजिए, रहमती और थानेदार दोनों मिले हुए हैं। जब हम लोग केस करके आए, हम लोग के घर तक आज तक इंक्वायरी नहीं गया है, और वो रहमती के घर से वापस होता है। मार खाए हैं हम लोग, और रहमती के घर तक थानेदार ने पहुंचता है। और ये नए दरोगा जो है हारून साहब, उनके पास हम लोग पहुँचे, तो अब वो कभी कभी कुछ हम लोग की तरफ से थोड़ा हमदर्द करते हैं। आया है 2 घंटा बैठ करके दरोगा साहब ने पानी चारा हमारे शकीला खातून पड़ोस को, और उसके बाद गुलशाद और हादी। थानेदार के साथ मामला है, तो क्या आप लोग ने जो है SP साहब को यहाँ आवेदन दिया है क्या, या फिर? जी दिए हैं, SP साहब को भी आवेदन दिया। हम लोग तो मुरुख आदमी है, गांव का आदमी हमको कोई साथ नहीं दे रहा, झूठ मूठ का गांव के आदमी को फंसाया जा रहा है। हम 2 ही आदमी बाद में घर बना है, एक रहमती का घर है वहाँ पे। इधर में कुछ होता है, रहमती कल लगा दिया, हादी आफाक और गुलशाद आफ्ताब, ये सारे के सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आफ्ताब और आफाक गुलशाद सब बोलते हैं। क्या नाम है आपका? 50,000 रुपया ले लो। हमारा नाम शहनाज बेगम। क्यों सच्चाई यही है कि परसौनी वाला का जो से ये था, उसको लड़की के साथ गलत इंजाम था, लड़की के साथ परसौनी वाला का जो इंजाम अभी लड़की के साथ लग रहा है, उसका किसने लगा? चांद गुलसाद जो लगा रहा है, रहमती जो लगा रहा है, तो ये इंजाम परसौनी वाला का था, ये चांद का कुछ नहीं था। चांद जो है वो लड़की का चाचा है, और ये जो से उसका हेल्प करता है। बाकी जो से कोई उसको नाजायज संबंध नहीं है, कोई गलत व्यवहार नहीं है। चांद बहुत अच्छा इंसान है, उसको सब आदमी गुलसाद, आफ्ताब, आफाक ये सब फंसाया जा रहा है। रहमती जिस लड़की के बारे में बोली कि अवैध संबंध, उस लड़की से कोई संबंध नहीं था। नहीं, कोई संबंध नहीं था, गलत, ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है, ये फंसाया जा रहा है। चांद कितनी इंसान आदमी है, दुनिया जानता है कि चांद के ऐसा धोखा आदमी नहीं मिलेगा। अपने लड़की तो अपने आप को जो है बहुत साफ सुथरी बता रही है। नहीं, बहुत गलत है। कहीं भी आप वो लड़की बहुत गलत है, हम तो कहते हैं। आपको कुछ ऐसी जानकारी है? जी, बहुत सारी जानकारी। एक आध मिसाल दीजिए, आप लड़की गलत होने का। बहुत सारी जानकारी है। यहाँ जो है हम लोग का जो मेटर झगड़ा लड़ाई फंसा था, तो पतौना थाना का जो है ये विजय पांडे और आपको तो उसके नाम भूल गए हैं, वो ये पुलिस वाले, वो मेटर में हम लोग को जो केस मुकदमा हो गया था, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो हम लोग पर आरोप लगाया गया था 50,000 रुपया का। तो हम लोग हमसे जो है 30,000 रुपया लिया। उस टाइम में हम देखे वो लड़की को, वो पुलिस वाले से गलत इंजाम वो कर रही थी, समझे ना। बहुत सारा उसका मेटर है पुलिस वाले से भी, और कितना लड़का उसका वो धंधा ही है, समझे ना। ये जो फंसाया जा रहा है चांद भाई को, ये गलत इंजाम दे करके फंसाया जा रहा है। ये इसका गुलसाद, आफाक, आफ्ताब, ये सब का हाथ है। उसकी माँ की वीडियो है जिसमें वो अपने आप को गरीब बता रही है, और चांद पे ये ब्लेम लगा रही है कि वो हमारे बेटी को पैसे और कपड़े लत्ते की झांसे दे करके जो है ये सब गलत संबंध बनाने का प्रयास किया। नहीं, ये सब गलत बात है, ये बहुत बिल्कुल गलत है। ये सब कोई उसको, वो चांद का उस लड़की को पूछेगा,
उसको तो क्या कहते कोई पूछने वाला नहीं, दूसरे से इधर उधर करती है। वो चांद पूछेगा, वो पैसे वाला होकर के उसको वो लड़की को पूछेगा जिसका कोई अहमियत नहीं है वो लड़की का, उसको पूछेगा चांद। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, सरासरी गलत है इल्जाम। वो लड़की कोई हूर भी आएगी तो चांद नहीं देखेगी, वो ऐसा इंसान। अच्छा, उसकी माँ क्या काम करेगी? माँ तो भट्ठा में काम करती है। वो सुबह 6 बजे जाती है, शाम में 7 बजे आती है। बेटी लड़की अपनी पर्सनालिटी में रहती है, फैसिलिटी में रहती है। वो 2 नंबर का धंधा करती है तो फैसिलिटी में रहेगी नहीं। 2 नंबर का उसका बिजनेस है। 2-2000 का सूट पहनती है, सैंडल पहनती है, मेकअप करती है, निकल जाती है। शाम माँ के आने से पहले घर पहुँच जाती है। अच्छा, गांव में कुछ दिन पहले किस लड़का के साथ पकड़ाई थी क्या? इसमें कोई लड़का को पिटाई भी लगा? हाँ, औसी का लड़का है वो। उसका मोटरसाइकिल भी चांद भाई छीन लिया था। सब वहाँ टीसी का जितना है समाज वो सब पीटा था उसको, और उसका मोटरसाइकिल भी छीन लिया था। वही चांद भाई से रिक्वेस्ट किया कि हमारा दोस्त है, ऐसे है, वहाँ आपको हाथ जोड़ते हैं, आप जो कहिएगा आप मानेंगे। आइंदा से वो लड़का नहीं आएगा। तो वो मोटरसाइकिल हम लोग के नज़र के सामने में चांद भाई मोटरसाइकिल उस लड़का को दिया था। शुभ रात का रात था। क्या लगता है ये सब बदला ले रही है? यही बदला ले रही है चांद भाई से। और उसको जो है सो वो क्या बदला लेगी? उसका क्या अहमियत है? इसको जो गुलसाद, चांद, आफाक, आफ्ताब ये सब सिखा करके ये बदला ले रहा है। बाकी उसकी क्या अहमियत है कि वो बदला लेगी? इसकी औकात नहीं है, वो बदला क्या लेगी? दूसरे के बदौलत वो कूद रही है। ये रहमती खातून और उनकी माँ दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया है जी। आप ये बताएं कि रहमती की माँ कहती है कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, चांद नाम के आदमी ने बदनाम करने के लिए उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई करवा दिया है और ये मोहल्ला में हालात पैदा कर दिया है। उसकी रहमती की माँ का कहना है कि मेरी बेटी को बहकाने फुसलाने के लिए चांद ने बहुत कोशिश किया, और जब मेरी बेटी उनके बात पर, उनके बहकावे पर नहीं आई तो उसने थानेदार या फिर अलग अलग लोगों के से मेल जोल रखने का इल्ज़ाम लगा दिया है। आप बताइए, आप इस गांव की तीसी गांव की रहने वाली हैं और रहमती आपके सामने पैदा हुई होगी। आप बताइए कि इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इनकी रहमती की माँ कहाँ तक सही है? इसकी रहमती की माँ जो बोल रही है तो वो सरासरी गलत बोल रही है। रहमती बात झूठी बात है, समझे ना। वो रहमती की माँ सारे दिन तो रहती है काम काज में, भट्टा में काम करती है। और वो रहमती कहाँ जाती है नहीं जाती उसकी माँ को कुछ पता नहीं रहता। बाकी पूरी इंडिया में पता कर लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, सारी इंडिया में आप पता कर लीजिए कि ये बात सही है। लड़की एकदम फ्रंट है, लड़की 2 नंबर लड़की है। वो लड़की का गाँव शोर है। और आप ये भी आपको न्यूज में आया होगा कि देखिए लड़का सब कितना वीडियो कर रहा है कि ये लड़की गंदी है, ऐसी है, उसको सजा देना चाहिए। कितना लड़का के साथ उसका वीडियो बना है, उसको भी आप तहकीक कर लीजिएगा, समझे ना। ये सरासरी चांद भाई के पास इल्जाम लगा दीजिए। ये सब गेम खेल रहा है। ये गुलसाद का काम है, आफ्ताब का काम है, आफाक का काम है। ये सब साजिश है उन लोग का। ये गेम खेल रहा है उसके साथ, उसको सरासरी ये फंसाया जा रहा है। गेम खेल रहा है चांद भाई के साथ गेम खेल रहा है। चांद भाई के बारे में मालूम हो दबंग आदमी नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है, सरासरी उसको इल्जाम लगाया जा रहा है। एक सेकंड में, एक सवाल ये है कि चांद के ऊपर लड़की ये आरोप लगा रही है वीडियो में कि चांद ने उसको झांसा दिया, बहलाने फुसलाने की कोशिश की, उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किया, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया, लेकिन चांद के झांसे में वो लड़की नहीं आई। उसके बाद चांद उसके पीछे 12-14 लड़कों को भेजता है, उसके पीछे हर वक्त गाइडिंग रखता है, उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ तो अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छा खाना दूंगा। लड़की ऐसा आरोप लगा रही है। नहीं, ये बात गलत है। ये सरासरी जो गलत है, ये सब साजिश हो रहा है। ये चांद, ये गुलसाद या आफाक, ये सबका साजिश है। ये सब उसको चांद भाई को फंसाया जा रहा है। ये चांद भाई ऐसा इंसान नहीं है, ये सबकी भलाई करने वाला है। पूछ लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, जहाँ जाकर के पूछना है पूछ लीजिए, चांद भाई कितना इंसान आदमी है। वो जो है से बहुत इंसान आदमी है, सबकी भलाई करते हैं, समझे ना। पूरे गांव में लड़की फ्रेंड है। लड़की का जहाँ भी पता कीजिएगा वो लड़की 2 नंबर है। उसकी माँ को क्या पता? उसकी माँ तो रहती है भट्टा में काम करती है। वो सारी दिन तो शाम में आती है 6 बजे शाम में, और सारी दिन क्या करती है, कहाँ जाती है, दरभंगा जाती है, पता नहीं क्या कहते हैं, कमतौल जाती है, बेनीपट्टी जाती है। बेनीपट्टी में जो है से क्या कहते हैं, स्टाम्प यहाँ पे जो केवाला होता है वहाँ पे उसका ये है, क्या बोलते हैं उसको,
डॉक्टरी उसमें जो है से ये सिस्टर का काम करती थी, रोज जो है से रात में निकाल के आती थी वहाँ से। अब कहाँ जाती थी, वहाँ नहीं जाती थी, उसकी माँ को क्या पता है। उसकी माँ तो आखिर ऐसा मामला क्यों उत्पन्न हुआ जी, आखिर ऐसा मामला क्यों उत्पन्न हुआ जो इस तरह का माहौल पैदा हुआ? जो है शकीला खातून है ना, उसको जो से लड़ाई हुआ आपस में, वहाँ पर पड़ोसी है। खातून कौन है? शकीला खातून वही जंग की है, उसके पड़ोसी है, जो गांव की पुतो है, तीसरी गांव की पुतो है शकीला खातून। उसको जो है से जमीन उमीन का कुछ लफड़ा हुआ, तो वो जो है से समाज, रमजान का टाइम था, समाज के पास वो औरत गई, 2-3 दफा गई। समाज जो है से कहा कि वो लोग जैसे लंगा आदमी है, लंगा आदमी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं से, आपको जो समझ में आ रहा है आप कानून का सहारा लो, या जो करना जो करो, मगर उसके बीच में हम नहीं आएंगे, इसलिए कि हम जो है से नोट में खड़े हुए हैं, हमको जो है से वो लोग बदनाम कर देगा, हम नहीं कुछ बोल सकते। वो शकीला क्या किए कि अपना जो है से कानून का सहारा ली, वो कानून का सहारा ली, वहाँ जाके वो अपना सारा बयान बात करी कानून के एक पुलिस वाले के पास। पुलिस वाला जो है वो बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं ली। वो आया पुलिस वाला और रहमती का दरवाज़ा खटखटा के रहमती को बोले, रहमती रहमती बाहर निकलो। वो निकला, अब पता नहीं वो लड़की क्या बोली, वो पुलिस वाले को क्या बात करके बस सीधा चला गया। उसका कोई जिक्र नहीं किए शकीला का कि क्या है तुम लड़ाई करी, काहे उसको मारी गरीब आदमी को, काहे उसका सर फाड़ दिए, कुछ भी नहीं कहे, अब बस सीधा चलता हो गया। अच्छा, एक लड़की ने जो एक वीडियो वायरल की है जी, और उसमें एक लड़की के साथ उनका अवैध संबंध का बात बताया जा रहा है, जो उसका अवैध संबंध था और वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, इस बारे में क्या बताएंगे? ये गलत है, ये सरासरी वो लड़की जो है गलत इल्जाम लगा रही है, ये सवाल फंसा रही है, ये गलत बात है। ये जहाँ भी आपको तहकीक करना है, आप मीडिया वाले हैं, किसी से आप पूछ लीजिएगा, ये बात सरासरी गलत है। किसी मासूम लड़की पर ये इल्जाम लगाया जाए। वो लड़की भी यहाँ पर मौजूद है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया उस वीडियो में, उस लड़की से भी बात करेंगे और उस लड़की की जुबानी जानेंगे कि आखिर कितना सच्चाई है जिस तरीके का। लड़की ने एक वीडियो वायरल की है और अपने आप को सती सावित्री बता रही है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, ये बताइए। उसके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। उसकी तो कुंडली बहुत पहले से ख़राब है। उसकी माँ का कहते हैं कि बच्चलन थी, जिसकी वजह से उसका बाप ने भी जहर खा के मरा हुआ है। अभी आप क्या बताना चाह रहे हैं इसके बारे में? अभी आप बोल रहे थे कि वो फ़ोन करके किसी को, हाँ, अभी मैंने सुना वो टेलीफोन पर बात किसी से कर रही थी कि मैं आ रही हूँ तब कोई बात करूँगी। आप ऐसा कुछ बता सकते हो जो किससे बात कर रही थी, कहाँ गई होगी? वो हमको लग रहा है कि वो 0 माइल की तरफ गई है ऑटो पकड़ के। कौन रहता है वहाँ 0 माइल पे? 0 माइल में उसका कोई फ्रेंड है, वही उसी के पास गई है वो। अच्छा, उस लड़का के साथ ऐसा कहीं पकड़ाई भी थी क्या गांव में? गांव में एक दफ़ा पकड़ाई थी, जो कहते हैं कि वो लड़का मार भी खाया था गांव में। कहाँ का लड़का था? वो औंसी का लड़का था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि लड़की के ऊपर जो आरोप लग रहा था कि लड़की का अवैध संबंध है थाना अधिकारी SHO के साथ, लड़की उसको गलत बता रही है, आप लोग ऐसा आरोप क्यों लगा रहे थे लड़की पे? क्या वो सच है या सच में? अब कहीं पे पुलिस प्रशासन है जो उस हिसाब से जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कॉल होता है और पहुँच जाती है, तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगाएं? कहाँ पहुँच जाती है? स्पॉट पे पहुँच जाती है पुलिस। अच्छा, उसके द्वारा कॉल किया है तो पुलिस यहाँ पहुँच जाती है? जी, हैंड टू हैंड पहुँचती है। जहाँ पर ऐसा क्यों समझ रहे हैं आप लोग कि वही कॉल करती है? और भी तो कोई लोग कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो उनके ही लोग ना कॉल करेंगे, जो उनके हैं वही लोग कॉल करते हैं। बाकी हम लोगों के साथ इस तरह का बहुत सारा मैटर आया जिसमें हम लोग कॉल किया तो कभी प्रशासन इस तरह से ध्यान ही नहीं दिया। पुलिस का कहना है कि आप लोग के द्वारा उस पर हमला किया गया था, ऐसा क्यों किया गया? हम लोगों के द्वारा उन पे हमला नहीं किया गया था, उनके खुद आदमी ने हमला किया, जो जिसमें साजिश था जो हम लोग फंस जाएं। उनके कौन आदमी? उनके लोग हैं जो 2 लड़की हैं और गांव में अशफाक है और गुलसाद है। एक तो लड़की रहमती है, दूसरा कौन है? एक तो रहमती है। दूसरी कौन लड़की है? दूसरी लड़की जैनब है। जैनब कौन है? बहन है, सगी बहन है। तो ये सरासर आरोप जो लगा रही है वो लड़की गलत आरोप लगा रही है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? तीसी निवासी। अच्छा, एक वीडियो वायरल की है रहमती, और जिसमें आपका नाम बताते हुए कही है कि चांद के साथ उसका अवैध संबंध था, क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। क्या सही है ये बताइए। सही है कि चांद को फंसाया जा रहा है मेरे साथ में। चांद क्योंकि मेरा चाचा है, इसीलिए वो चांद को फंसाया जा रहा है। और इसमें आफ्ताब, वासिफ, गुलसाद और अशफाक, ये तीनों का हाथ है। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई मामला तो जरूर हुआ होगा जिसके बारे में वो लड़की चर्च कर रही है, सच्चाई क्या है बता दीजिए आप।
सच्चाई ये है कि मेरा जो बोलो बेटा, एकदम आसानी से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए जो है आप फ्रैंकली बोलिए, कोई डरने की बात है, बोलो। आपकी मदद की गई थी किस मामले में, क्या हुआ था, मामला कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था आपके साथ? जी हुआ था, जैसे कि मेरा मामला हुआ था 2017 में। जी जी। तो वही बात को अभी रहमती ले आई है, वासिक गुलसाद और आफ्ताब अशफाक और एक और परसोनी का लड़का है, हाँ हाँ मुसाहिद नाम का। हाँ। वो तीनों के साथ, वो चारों के साथ मेरा मामला हुआ है। और जी। इस बार चांद चाचा को वो फंसाना चाहती है मेरे मामले में, क्योंकि चांद चाचा का हाथ इसमें नहीं है। और वो लड़की किस टाइप की? वो लड़की खुद को शरीफ बता रही है, उस लड़की के बारे में क्या है? वो लड़की एकदम फ्रॉड। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।